बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख का बदतरीन बजट इस साल पेश किया गया। आपको मैं बताता चलूं कि बजट 12 जून 2024 को पेश किया गया। बजट औरंगजेब साहब हमारे वजीर खजाना ने पेश किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे बजट में ऐसा क्या था कि ये तारीख का बदतरीन बजट करार पाया। सबसे पहले हम जाते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ, जाते हैं इसको समझते हैं कि ओवरऑल ओवरव्यू क्या था इस बजट का। अच्छा, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास टोटल बजट जो था 18,877 बिलियन रुपए था। मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा, बिलियन रुपए। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। अच्छा, ये डॉलर का नहीं है, बिलियन डॉलर नहीं, बिलियन रुपए है। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये तब अब भी कम है, क्योंकि हमारे इस साल बजट 2024 टू 2025 यानी कि एक साल का बजट है। हमारा इस पूरे साल में जो मुकम्मल अखराजात होंगे वो है 24,710 अरब रुपए, यानी कि तकरीबन 5,500 अरब रुपए। हमारा बजट अब भी खसारे में है। खसारा कितना हुआ? 5,500 अरब। अच्छा, फिर आते हैं बजट की जो सीधा पॉइंट की तरफ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले पॉइंट आप जरा यहां देखें, नंबर 1 पर 9,772 बिलियन रुपए हमने देना है इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट क्या है? सूद पर, जो कि हमने IMF से कर्जा लिया हुआ है, हमने पेरिस क्लब से कर्जा लिया हुआ है, हमने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है, हमने ADB एशियन डेवलपमेंटल बैंक से हमने कर्जा लिया हुआ है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से हमने कर्जा लिया हुआ है, हमने चाइना से कर्जा लिया हुआ है, हमने वेस्टर्न कंट्रीज से कर्जा लिया हुआ है, हमने जापान से कर्जा लिया हुआ है, हमने अमेरिका से कर्जा लिया हुआ है। तो ओवरऑल जितनी भी हमने कर्जे लिए हैं, तो उस कर्जों पर जो सूद होता है ना, 9,772 अरब रुपए हमने देना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हमारे बजट का तकरीबन 52% हमने तो कर्जों के सूद पर देना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये फिगर तारीख का स्याह तरीन फिगर है, यानी कि मेरा बजट का 52% मैं अपने लोगों पर नहीं लगाता। उसका डेवलपमेंट का तो सत्यानाश करे, उसकी तालीम को ना दफा करे, दरगूर करे, जिंदा दफन करे। मैं मुल्क की पेट्रोल यानी कि आप कहते रोड ना बनाना, अस्पताल ना बनाना, कुछ भी ना बनाना, सूद देना, कितना? 52%। कोई सेंस बनता है? कैसे मुल्क आगे जाएगा? अच्छा, दूसरी बात पर मैं आपको बता दूं, सेकंड नंबर स्टेट्स पर 2,122 बिलियन रुपए हमने डिफेंस पर लगाना है, दिफा पर। डिफेंस के लिए 2,122 बिलियन रुपए हम दिफा पर लगाते हैं इस बजट में। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अच्छा, तीसरे नंबर पर आप आ जाए। मुझे हंसी भी आती है आपको ये बात बताने के लिए। सेहत, हमारे जो है ना मुल्क को, हुकूमत को हमारे सेहत के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र है, बहुत ज्यादा। ये 24 अरब रुपए लगाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे। मैं जो ना सदके जमा इसकी 24 अरब रुपए पर 24 billion rupee in 18,877 billion of budgets, just 24। इस आपके पास तकरीबन 19,000 रुपए है, 18,000 रुपए है, और मैं आपको कहूँ ना कि 24 रुपए लो और उस पर अपने लिए आपके तो पैराडोल खरीदे, आप ठीक हो जाओगे। किस तरह हो जाएगा? सारे पाकिस्तान की आबादी 24.5 करोड़, लगभग 25 करोड़ आबादी में आप लगाते हो 24 अरब, यानी कि आप लगाते हो 1 अरब रुपए 1 करोड़ लोगों में, 1 करोड़ लोगों के लिए। ये पॉलिसी है हमारे मुल्क की। नेक्स्ट पर देखे, चौथी नंबर पर तालीम। ओहो माशाल्लाह, तालीम के लिए हम लगाते हैं 32 अरब रुपए। इस वक्त भी पाकिस्तान में तकरीबन जो कि एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन फिर भी राउंड अबाउट फिगर है, इस वक्त मुल्क में 32 लाख 3.2 मिलियन पीपल जो बच्चे हैं ना, वो प्राइमरी स्कूल से बाहर है।
मैं सिर्फ KPK की बात कर रहा हूँ, पंजाब की नहीं कर रहा, सिंध बलूचिस्तान AJK और आपकी गिलगित की बात नहीं कर रहा, या अपनी प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। आज भी लोग जेवर तालीम से महरूम है। असातिज़ा नहीं है, अगर असातिज़ा है तो बिल्डिंग्स नहीं है, बिल्डिंग्स है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बोर्ड नहीं है, ये वही नहीं है, वो नहीं है, एजुकेशन का मुकम्मल सेटअप वहाँ नहीं है। क्योंकि हमारे पास तो 32 अरब रुपए है, बहुत ज्यादा है ना। हम तो मैं आपको ये बात बता दूं ना कि इस 32 अरब रुपए से तो हम बैरून मुल्क स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। Oh, welcome to Pakistan for getting education over here in various universities of Pakistan. Bye, we have 32 Arab, you can say, for our education. हाँ, मुझे बहुत ज्यादा रोना भी आता है समटाइम्स, और मैं क्या बता दूँ आपको, जो अंदर के जो जज्बात है वो मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ आपको। यानी कि एक सिर्फ एजुकेशन पर 32 अरब रुपए, पर दिफा में 2122 अरब रुपए, आपकी सूद में 9772 अरब रुपए आपकी। अच्छा, इन सब को मैं नहीं चढ़ता, और अब आ जाए 5वीं नंबर बात पर। तो 5th नंबर बात है पेंशन पर। पेंशन हम देते हैं, इस साल हम देंगे 1014 अरब रुपए, जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पेंशनर होंगे ना, जो सरकारी मुलाजमी जो रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन 1014 अरब रुपए हमें उनको देने यानी कि चाहिए इस साल। नेक्स्ट वन है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बहुत अच्छी प्रोग्राम है, बहुत बेहतर है। इसके लिए हम लगाते हैं 593 अरब रुपए। अब मेरी बात सुने ना, इस कौम की तरजीहात का आपने यहां से अंदाजा लगाना होगा कि इस कौम की तरजीहात क्या है, इस कौम की जो साइकी है ना वो क्या है। इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मेरे पास 593 अरब रुपए हैं, लगभग 600 अरब रुपए। लेकिन मेरे पास एक बच्चे को तालीम के लिए सिर्फ 32 अरब रुपए है। मेरे पास पूरे पाकिस्तान के बच्चों की तालीम के लिए 32, क्योंकि हम तो बहुत एजुकेटेड पीपल है ना। आप KPK में इस वक्त 52%, 52% आपकी आबादी या आप एजुकेटेड है, बाकी 48% का क्या होगा, सत्यानाश होगा उनका। ओवरऑल द कंट्री का 58% है, 58 तो 42 किधर जाएगा। और इसका मैं सिर्फ अर्बन इलाके का जिक्र स्टेट्स पे पेश कर रहा हूं, रूरल का मैं कभी तज़किरा नहीं कर सकता कि वहां सिचुएशन इससे भी बदतर है। अच्छा, तो यहाँ इस स्कीम के लिए तो मेरे पास 593 अरब रुपए है, लेकिन तालीम के लिए मैं आगे पैसे नहीं रख सकता, क्योंकि कौम बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है ना कौम। तो आप माशाल्लाह, उसको तालीम की क्या जरूरत है। अगर आप उसको तालीम दिलाओगे तो फिर वो खुद अपना वोट के जरिए अच्छा फैसला करेगा। अगर वो वोट के जरिए अच्छा फैसला करेगा तो हुक्मरान अच्छे आएंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो है ना वो उसको रिस्क भी होगा, उसकी जो डोमिनेंस है ऑल ओवर द कंट्री। तो ये तो उनके लिए अलार्मिंग है कि बच्चे पढ़ेंगे तो अपना हक पूछेंगे, फिर वो तो अपना जो उसके रिसोर्सेज है वो उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो चले बाय द वे हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, इस मुल्क में नेक्स्ट जो इस बजट में जो नेक्स्ट है तरक्याती फंड्स के लिए हमारे पास 1500 अरब रुपए हमने रखे हैं। तरक्याती फंड जो मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गए, लेट्स से आपकी मोटरवे चल रही है, सक्कर हैदराबाद की एक मोटरवे चल रही है, या इस तरह मुल्क की ऑल ओवर द कंट्री जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये 1500 अरब रुपए रखे हैं ताकि मुल्क तरक्की करे। क्योंकि हमारे पास तो माशाल्लाह मुल्क काफी तरक्की कर गया है, और ये 1500 रुपए तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि हम तो सूद तकरीबन 1000 अरब देते हैं तकरीबन। अब आते हैं बजट्स के इम्पोर्टेंस, हुकूमत की जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स, मिसाल के तौर पर तो आते हैं GDP। इस साल हुकूमत का अंदाजा है या उनको ये कन्विक्शन है कि 3.6% हमारी ग्रोथ होगी इस साल। और मैं आपको ये बताता चलूं कि 2021-22 में हमारी GDP 4.6 थी, जो उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जो उसकी लास्ट साल की गवर्नमेंट थी।
टू उस वक्त कौन कितनी थी 4.6% थी। अच्छा अब 3.6 इनका अंदाजा है कि हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन महंगाई। हुकूमत का कहना है कि मुल्क में इस वक्त महंगाई 12% है, लेकिन कतन में इसके साथ इत्तेफाक नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब इंडिपेंडेंट जराए से पढ़ोगे, दी ट्रिब्यून पढ़ोगे, दी एक्सप्रेस पढ़ोगे, दी डॉन पढ़ोगे, या आप अगर न्यूट्रल जो आर्टिकल्स या उसके जो न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, तो उस वक्त इस वक्त मुल्क में जो इन्फ्लेशन है एग्जैक्ट फिगर जो है ना 22 से लेकर 24% के बीच में है, या तो 22 है, 23, 24 और मैक्सिमम 25 है, यानी कि डबल। ये अब भी इनसे डबल है। इन्होंने तकरीबन आधी से ज्यादा या तकरीबन आधी तक आधा कम दिखाया, लेकिन इस पर बहुत बहस हो सकती है। इट्स अ मैटर ऑफ डिबेटेबल। नेक्स्ट चीज तो द टैक्स रेवेन्यू, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एक इदारा है पाकिस्तान में जो कि टैक्स कलेक्शन का काम करता है, टैक्स लीवीज का काम करता है, या टैक्स इंपोजिशन का काम करता है। अच्छा टैक्स रेवेन्यू FBR का इस साल टारगेट है कि हम 12,970 अरब रुपए कलेक्ट करें। इनका ये टारगेट है और ये अचीवेबल है। यस ये अचीवेबल है और FBR एक शानदार इदारा है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान और इनके पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है कि इतना टैक्स कलेक्ट करे, इससे ज्यादा भी कलेक्ट कर सकती है। पावर भी इनके पास है, मैंडेट भी इनके पास है और ये कर सकती है। अच्छा आते हैं कि उनने किस चीज पर टैक्स लगाया। इंजन्स ऑफ व्हीकल्स, जितनी भी गाड़ियां हैं उनके इंजन्स पर जो इंपोर्टेड होते हैं उन पर तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे मुल्क में आप कह सकते हैं कि इनकम आ जाए, इनकम आएगा और हमारा जो थोड़ा बर्डन होगा बजट डेफिसिट पर जो बर्डन है वो कम होता जाएगा। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स लगाया गया है। 18% काफी अच्छा फिगर है। आप नेक्स्ट है लग्जरी आइटम्स पर। तो लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाया गया है, ये ज्यादा होना चाहिए, डबल ट्रिपल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वर्नेक्युलर चीजें अवेलेबल है, यहाँ इस वक्त मेरे पास अगर मुल्क की देसी घी मौजूद है तो मैं क्यों मलेशिया से खरीदूं, मैं ब्राजील से क्यों इंपोर्ट करूं, मैं सिंगापुर से क्यों चीजें लूं, इंपोर्ट करूं, अगर मेरे पास मेरे मुल्क में अवेलेबल है। मेरे पास खजूर जो शक्कर गुट की और सिंध के इलाकों में पाई जाती है, मैं उसको अरब कंट्री से क्यों इंपोर्ट करूं। मेरे पास अपना लोकल मौजूद है तो मैं क्यों इंपोर्ट करूं, अपना कीमती जो आप कह सकते हैं सरमाया, मैं क्यों ज़ाया करूं उन पर। नेक्स्ट है रियल एस्टेट सेक्टर। अच्छा ये वो वाहिद सेक्टर है पाकिस्तान में जो कि इन पर टैक्स लगना चाहिए। और दूसरी बात ये वाहिद जिम्मेदार है कि हम जो बजट डेफिसिट है इसको खातिर खा इसमें कमी ला सकते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट। अच्छा रियल एस्टेट क्या होता है। रियल एस्टेट कहते हैं जो जमीनें जायदादें बेचने वाले, खरीदने वाले, इसके कारोबार डीलिंग करने वाले, ये ओवरऑल ये टर्मिनोलॉजी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो हुकूमत ने फैसला किया है कि हम टैक्स लगाने वाले हैं रिटेलर्स पर, होलसेलर पर और ट्रेडर्स पर। रिटेलर्स परचून, होलसेलर थोक और ट्रेडर ताजर, इन तीनों सेक्टर्स पर हुकूमत ने टैक्सेस लगाने का फैसला किया है और मैं इसको सराहूंगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल यानी कि बिजनेसेस को टैक्स नेट के अंदर लाते हो तो ये इससे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल द इकोनॉमी पर काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा इस बजट को मैं एक दफा फिर ओवरव्यू करना चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। नंबर फर्स्ट, बजट 2024-2025 टोटल हमारे पास बजट 18,870 अरब रुपए का था। अखराजात हमारे टोटल इस साल के होंगे 24,710 अरब, तकरीबन साढ़े पांच हजार अरब। ये तकरीबन टैक्स डेफिसिट, ये जो बजट डेफिसिट होगा। इसके बाद नंबर फर्स्ट चीज पर 9,772 अरब रुपए में सूद पर दूंगा, इंटरेस्ट पर दूंगा, जो कर्जे मैंने लिए हुए उन पर दूंगा। अच्छा दूसरा नंबर चीज है 2,122 अरब रुपए में डिफेंस पर लगाऊंगा अपनी मुल्क का। तीसरे नंबर पर चीज है 24 अरब रुपए में सेहत पर लगाता हूं इस साल। चौथी नंबर चीज है मैं 32 अरब रुपए तालीम पर। नेक्स्ट पांचवी नंबर पर है 1,500 अरब रुपए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर होगा। नेक्स्ट है पेंशन पर 1,014 अरब रुपए होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट पर प्रोग्राम में 593 अरब रुपए होगा। अच्छा
नेक्स्ट वन, मैंने आपको कहा जीडीपी 3.6% रहेगी, इन्फ्लेशन 12% है, लेकिन एग्जैक्टली 24% है इस वक्त मुल्क में। टैक्स रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए होगा। अच्छा, ये चीज टैक्स किस पर लगेगा? इंजन ऑफ व्हीकल्स लगेगा, मोबाइल फोन पर 18% लगेगा, लग्जरी आइटम्स पर लगेगा, रियल एस्टेट सेक्टर पर, और साथ में रिटेलर, होलसेलर और ट्रेडर्स पर लगेगा। तो के साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करना चाहूंगा, लेकिन आखिर में मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हम इतना बल्क अमाउंट में सूद पर देंगे, सूद देने का मकसद है कि कर्जा अपनी जगह सेफ एंड सिक्योर होगा, लेकिन ये जो सूद होगा उससे जो ऊपर की आमदनी होती है उसको हम देते हैं। तो अगर मैं तकरीबन 1,000 अरब रुपए 52% अपने बजट का सूद पर देता हूं, तो मेरे अपने कर्जों का क्या होगा? तो लास्ट में मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।